कि किस तरीके से तवांग में सेना का शौर्य देखने को मिला है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करेंगे मेरे सहयोगी श्वेता त्रिपाठी का। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। बिल्कुल शिखा, तो इस वक्त आपको बता दें स्टूडियो में हमारे साथ मेजर गौरव आर्या भी मौजूद है। लेकिन सवाल तो यही है, जिस तरीके से विपक्ष ये बताने की कोशिश कर रहा था कि चीन ने तो हमारी जमीन ले ली, लेकिन 1 इंच भी जमीन नहीं गई है। ये भारत की एक जीत है, क्योंकि भारत जवाब देता है। मेजर गौरव आर्या, आपसे हम समझेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर का इस वक्त हम रुख कर लेते हैं कि किस तरीके से तैनाती की गई है, किस तरह से तैनात किया गया है, कैसे हमारी जो सेना है वो अपनी ताकत को और मजबूत कर रही है। तवांग में झड़प के बाद वायुसेना अलर्ट पर है, अरुणाचल में एलएसी पर कड़ी निगरानी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कड़ी निगरानी हमेशा रहती है और आज जो ये निगरानी है इसे और बढ़ाया गया है। वायुसेना इस वक्त अलर्ट पर है। सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं मेजर गौरव आर्या। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अरुणाचल प्रदेश का ये वो हिस्सा है जहां पर मुझे लगता है कि खड़ा होना भी मुश्किल है, क्योंकि 17,000 फीट हाई ऑल्टीट्यूड, वहां पर आप सोचिए कितनी इस वक्त बर्फीली हवाएं चल रही होंगी। हमारा वायुसेना का इस वक्त अलर्ट बढ़ा दिया गया है। कैसे इन तमाम चीजों को देखें? देखिए श्वेता, ऐसा है कि ये जो इमेजेस हम दिखा रहे हैं हवाई जहाज उड़ते हुए, ये कॉम्बैट एयर पेट्रोल हम बोलते हैं, कैप्स कॉम्बैट एयर पेट्रोल हमारे फाइटर जेट्स उड़ा रहे हैं। और जहां तक बात है एयर डिफेंस सिस्टम की, जाहिर सी बात है जहां पे एयरफोर्स होगी वहां पे एयर डिफेंस सिस्टम्स भी होंगे, क्योंकि एयरफोर्स यानी कि दुश्मन की भी एयरफोर्स अगर वहां पे आती है तो हमारे फाइटर जेट्स उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। यह बहुत संगीन मामला है इस सूरत से, सिर्फ इस सूरत से कि अगर ये मामला एस्केलेट होता है तो हमारी एयरफोर्स स्टैंड बाय पर है। अगर ये मामला बढ़ता है, अगर इसमें चीन तूल देता है, तो फिर हमारे पास भी वो हथियार हैं जवाब देने के लिए जो शायद चीन के पास ना हो। वहीं कहीं आसपास राफेल भी हवाओं में उड़ रहा है, क्योंकि वहीं आसपास ईस्टर्न थिएटर में पहली राफेल की स्क्वाड्रन वहीं पे तैनात की गई थी और आज भी वहां पे वो है। लेटेस्ट हवाई जहाज हैं, लेटेस्ट बेस्ट इन क्लास, और चीन के पास ऐसे हवाई जहाज का, राफेल जैसे फाइटर जेट्स का कोई भी जवाब नहीं है श्वेता। तो वहां पे हम लोग पूरी तरीके से सक्षम हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं और वहां पे कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स उड़ रहे हैं। और मेजर, हम तैयार तो वैसे भी थे, चाहे अगर आप 9 दिसंबर की बात कर लें तो देखिए रात के वक्त जब एक तरह से कैसे चालबाजी चीन ने की थी, उसको लग रहा था कि हाई ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे, वहां पर अपना डेरा जमा लेंगे, पोस्ट बना लेंगे और इसके बाद भारतीय सेना को तो पता ही नहीं लगेगा। लेकिन ये है ना भारत की एक तरीके से वो अलर्टनेस जो चीन को बता रही है कि कहीं पर भी कितने वक्त भी आओगे मुंह की ही खानी पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल यही चीज पाकिस्तान ट्राई करता आया है और पाकिस्तान को डंडे पड़ते आए हैं, सबक सीखता आया है। और यही चीज हमने जब पाकिस्तान के खिलाफ करी तो पाकिस्तान वहां पे उसको सांप सूंघ गया, लास्ट मोमेंट पे उसने फायर करी। मैं बात कर रहा हूं बाना पोस्ट की। बाना पोस्ट पे खड़ी 1500 फुट की बर्फ की एक दीवार थी जिसके ऊपर चढ़ के सूबेदार बाना सिंह, जिनको बाद में परमवीर चक्र मिला, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के थे, उन्होंने असॉल्ट करा था। मैं क्यों बाना पोस्ट की यहां पे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्यों बाना पोस्ट का आपको एक यहां पे उदाहरण दे रहा हूं, इसलिए क्योंकि जिन हाइट्स पे ये लड़ाई होती है हाई एल्टीट्यूड में, वहां पे इतना मुश्किल है चढ़ना, वहां पे चीन ठीक से काम नहीं कर पाया, चीन फेल हो गया। 17,000 फुट ऊंची जो चोटी थी, चीन चाहता था कि उसको कैप्चर कर ले, उस स्ट्रेटेजिक हाइट पे अपना दबाव बनाए, उस पे कब्जा कर ले कि भारत को नीचे देख सके और वहां से डायरेक्ट फायर कर सके या ऑब्जर्वेशन की तरह उसको कंट्रोल कर सके। लेकिन नाकामयाब करा हमारे सिपाहियों ने, हमारे जवानों ने उसको नाकामयाब करा, वहां से खदेड़ के चीन को वापस भेज दिया। अच्छा, मैं एक और बात समझना चाहूंगी मेजर गौरव आर्या, आप गलवान और अरुणाचल दोनों को अगर हम कंपेयर करें, देखिए हाई ऑल्टीट्यूड है दोनों, और दोनों में ही अगर देखें चीन ने जिस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि गलवान में भी उसने यही किया था, रात के वक्त छुप के वार किया था, जो एक एलएसी है जहां पर परसेप्शन है कि भाई आप अपने एरिया में रहिए, हम अपने एरिया में आएंगे, हम पेट्रोलिंग करेंगे, लेकिन वहां पर आके टिकेंगे नहीं। यही तो सेम स्ट्रैटेजी अरुणाचल में अपनाई गई, यानी गलवान पार्ट 2 करने की कोशिश की गई और गलवान से सबक नहीं लिया चीन ने। ये एक्चुअली डोकलम पार्ट 3 था। ये डोकलम पार्ट 1 डोकलम में हुआ, डोकलम पार्ट 2 गलवान में हुआ और तीसरा यहां पे हुआ है। तो बेसिकली चीन वही स्ट्रेटेजी घिसी पिटी पुरानी ट्राई करने की कोशिश कर रहा है और हर समय चीन को मुंह की खानी पड़ती है। जहां तक है कि रात के अंधेरे में चीन ने हर जगह यह चीज कोशिश करी है कि आए काफी लोगों को, काफी फौजियों को, चाइनीज सोल्जर्स जो हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके सामने ले आए कि डर के लोग कांप जाएं। चीन लड़ने थोड़ा आया था वहां पे श्वेता, इसकी हिम्मत थोड़ा है कि सामने से लड़ाई करे। चीन लड़ने नहीं आया था, चीन सिर्फ अपनी शक्ति दिखाने के लिए आया था कि हो सकता है भारतीय सेना डर जाए, हो सकती है भारतीय सेना भाग जाए, लेकिन भागना किसको पड़ा? भागना ड्रैगन को पड़ा। बिल्कुल।
बिल्कुल मेजर, बड़ी बात आप कह रहे थे कि भागना ड्रैगन को पड़ा है हमेशा और आगे भी इसी तरीके से भागना पड़ेगा अगर इस तरीके की हिमाकत करेगा। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।